दुनिया में कई जहरीले जीव होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इंसानों और अन्य जीवों को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो होते हैं सांप। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल दुनिया में 54 लाख लोगों को सांप काटते हैं, जिनमें से 81,000 से लेकर 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना समय ही नहीं होता कि वो पानी तो क्या हवा भी मांग सके। दर्द, जलन, भ्रम और जहर के असर से तड़प तड़प कर लोग मारे जाते हैं। दुनिया के सारे जहरीले सांप ऐसे टॉक्सिक विष का उपयोग करते हैं जो किसी भी जीव को कुछ सेकंड में मौत की नींद सुला देता है। सांपों में ये जहर लाखों सालों में विकसित हुए हैं ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें। इन्हीं जहरीले सांपों में कुछ ऐसे जहरीले सांप भी होते हैं जिनके जहर का कोई एंटीवेनम अभी तक वैज्ञानिक नहीं बना पाए। तो आज की वीडियो आपको ऐसे ही 10 सांपों के बारे में बताएगी जिनके जहर का कोई एंटीवेनम नहीं है और इनके काटे जाने पर या तो दूसरे सांपों के एंटीवेनम से इलाज किया जाता है या फिर उस मरीज की बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है इनके अत्यधिक जहरीले होने के कारण। तो शुरू करते हैं लिस्ट के 10वें नंबर से। नंबर 10 पर आता है राइनोसोरस वाइपर। यह एक विषैला सांप प्रजाति है जो पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है। यह अपनी विशिष्ट उपस्थिति और शक्तिशाली विष के लिए जाना जाता है। राइनोसोरस वाइपर का शरीर मोटा होता है, इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर तक की होती है और इसका सिर त्रिकोणीय आकार का होता है और इसके नाक पर 2 सींग होता है जो इसे इसका नाम देता है। इसके शरीर का रंग अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर चमकीले और बोल्ड पैटर्न का संयोजन शामिल होता है, जैसे काली धारियां, धब्बे और रंग जैसे पीला, लाल और हरा, जो घने जंगल के वातावरण में ढल जाते हैं और इसके शिकार को छलने का काम करते हैं। राइनोसोरस वाइपर मुख्य रूप से वृक्षवासी है, अर्थात वह अपना अधिकांश समय पेड़ों में ही बिताता है और अपनी घात लगाकर शिकार करने की रणनीति के लिए जाना जाता है, जो अपने वातावरण में अपने रंगों के कारण घुल मिल जाता है और करीब सीमा में शिकार के होने पर अपने नुकीले दांतों से हमला कर देता है। इस सांप का जहर अत्यधिक विषैला होता है और इसे एक खतरनाक सांप भी माना जाता है। अपनी आकर्षक उपस्थिति के बावजूद राइनोसोरस वाइपर आमतौर पर मनुष्यों के प्रति आक्रामक नहीं होता है और आमतौर पर टकराव से बचता है, लेकिन अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाए तो यह संभाविक रूप से घातक तौर पर काट सकता है। नंबर 9 पर आता है ग्रीन मांबा। यह एक विषैला सांप प्रजाति है जो उप सहारा अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। यह लंबे पतले शरीर और चमकीले हरे रंग के साथ अपनी आकर्षक उपस्थिति के लिए जाना जाता है, जो इसे प्राकृतिक आवास में प्रभावी छलावरण के रूप में मदद करती है। ग्रीन मांबा अत्यधिक वृक्षवासी है और यह अपना अधिकांश समय पेड़ों पर ही बिताता है और इसे दुनिया के सबसे फुर्तीले और तेज गति वाले सांपों में से एक माना जाता है। यह मुख्य रूप से छोटे जानवर और पक्षियों को अपना भोजन बनाता है। अपने शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक जहर का उपयोग करके यह अपने शिकार को जल्दी ही स्थिर कर देता है। अपनी जहरीली प्रवृत्ति के बावजूद ग्रीन मांबा आमतौर पर शर्मीला होता है और मानव संपर्क से बचता है, लेकिन इसका काटना बेहद खतरनाक हो सकता है और इसका जहर मनुष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। इस प्रजाति और इसके प्राकृतिक आवास को विभिन्न खतरों से बचाने के लिए अफ्रीकन सरकार द्वारा संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। नंबर 8 पर है बेल्चर का समुद्री सांप। यह एक विषैला समुद्री सांप का प्रजाति है जो प्रशांत और भारतीय महासागरों के गर्म उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है। यह अपनी विशिष्ट उपस्थिति और शक्तिशाली जहर के लिए जाना जाता है। बेल्चर का समुद्री सांप सबसे बड़े समुद्री सांपों में से एक है, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर तक होती है, जिसमें पतला शरीर और तैरने के लिए चपटी चप्पू जैसी पूंछ होती है। सांप का रंग अद्भुत है, गहरे नीले काले ऊपरी शरीर और हल्के पीले पेट के साथ, जिस पर संकीर्ण काली पट्टियों की धारियां बनी होती है। यह रंग शिकारियों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो इसकी जहरीली प्रवृत्ति को दर्शाता है। बेल्चर का समुद्री सांप विशेष ग्रंथियों के साथ समुद्र में रहने के लिए अत्यधिक अनुकूलित है, जो इसे समुद्री जल पीने और अतिरिक्त नमक को अपनी जीभ से बाहर निकालने में मदद करता है। बेल्चर सी स्नेक का जहर सभी सांपों में सबसे जहरीला होता है, जिसमें शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो इसके शिकार में लकवा और श्वसन
श्वसन विफलता का कारण बनते हैं। इतने जहरीले होने के बावजूद बेलचर का समुद्री सांप को मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह समुद्र में रहता है और शायद ही कभी मनुष्यों के संपर्क में आता है। नंबर 7 पर आता है सेंट लूसिया लॉन्सहेड सांप। यह एक विषैला पीट वाइपर प्रजाति का सांप है, जो कि विशेष रूप से सेंट लूसिया के कैरिबियाई द्वीप पर पाया जाता है। यह अद्भुत विशेषताओं के साथ एक अनोखा सांप है। सेंट लूसिया लॉन्सहेड सांप अपने अनोखे रूप के लिए जाना जाता है। एक पतला शरीर के साथ जो लंबाई में 3 फीट तक पहुंच सकता है और एक रंग जो हल्के हरे और भूरे रंग से थोड़ा सा अलग होता है। अक्सर इसकी त्वचा पर पैटर्न होते हैं। इसका सिर चौड़ा और त्रिकोणीय होता है, जिसमें 2 विषैले नुकीले दांत होते हैं, जो इसे इसके शिकार में जहर को इंजेक्ट करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह सांप अधिकांश पेड़ों पर ही पाया जाता है, हालांकि यह जमीन पर भी कभी कभी पाया जाता है। यह घात लगाकर शिकार करने के लिए जाना जाता है, जो छोटे जानवर, पक्षियों और छिपकलियों को खाता है। यह शिकार पर सटीकता और तेज गति से हमला करता है। सेंट लूसिया लॉन्सहेड सांप का जहर अत्यधिक शक्तिशाली होता है, जिसके काटे जाने पर मनुष्य में तेज दर्द, सूजन और यहाँ तक कि तुरंत उपचार न मिलने पर मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि इस सांप को दूसरे विषैले सांपों की तुलना में कम आक्रामक माना जाता है और इसके काटने के मामले बहुत कम ही देखे जाते हैं। नंबर 6 पर आता है केप कोरल सांप, जिसे फ्लोरिडा कोरल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विषैला सांप प्रजाति है जो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, विशेष रूप से फ्लोरिडा राज्य में। यह लाल, पीले और काले बैंड के एक अद्भुत पैटर्न के साथ 20 से 30 इंच लंबा एक छोटा सांप है। इसके शरीर पर पाए जाने वाली 3 रंगों की धारियां वाला पैटर्न ही केप कोरल सांप की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लोरिडा में इस सांप पर एक कहावत बना हुआ है, रेड टच येलो किल अ फेलो, रेड टच ब्लैक वेनम लेक, ताकि इसे अन्य गैर विषैले सांप प्रजातियों से अलग करने में मदद मिल सके, जो कि समान रंग के हो सकते हैं। केप कोरल सांप बहुत ज्यादा विषैला होता है, जिसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, जो कि मनुष्य के लिए अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। हालांकि यह शांत स्वभाव का सांप है और मनुष्यों के प्रति आक्रामक नहीं है। यदि संभव हो तो उनसे टकराव से भी बचता है। इसके भोजन में मुख्य रूप से छोटे सांप, छिपकली और कभी कभी छोटे छोटे जानवर भी शामिल होते हैं। केप कोरल सांप आमतौर पर विभिन्न प्रकार के आवासों में पाया जाता है, जिसमें पाइन के जंगल, खुले जंगल आदि शामिल है। यह अक्सर पानी के करीब पाया जाता है, जैसे दलदल, नदियां, झील इत्यादि। यह प्रजाति मुख्य रूप से रात में सक्रिय होता है, हालांकि यह ठंडे मौसम में दिन के दौरान भी सक्रिय होता है। नंबर 5 पर है टाइगर स्नेक। टाइगर स्नेक ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी और एक विषैला सांप प्रजाति है और यह अपनी आकर्षक उपस्थिति और शक्तिशाली जहर के लिए जाना जाता है। वयस्क टाइगर स्नेक 1 से 2 मीटर लंबाई तक बढ़ सकते हैं। आमतौर पर इस सांप में नर मादा से ज्यादा बड़े होते हैं। इनकी त्वचा पर एक विशेष पैटर्न होता है जो बाघ की धारियों के जैसा दिखता है और इसीलिए इनका नाम टाइगर स्नेक है। टाइगर स्नेक आमतौर पर विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जिसमें समुद्री तटीय क्षेत्र और वुडलैंड्स के जंगल शामिल हैं। जब इन्हें परेशान किया जाता है तो वे अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में सबसे खतरनाक सांपों में से एक होने का खिताब भी रखते हैं। इनका जहर अत्यधिक विषैला होता है और अगर तुरंत ना इलाज किया जाए तो लकवा, मांसपेशियों की क्षति और यहाँ तक कि मनुष्यों की मृत्यु भी हो सकती है। अपनी जहरीली प्रवृत्ति के बावजूद टाइगर स्नेक पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे दूसरे अन्य छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे उनकी आबादी को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में कानून के द्वारा भी संरक्षित किया जाता है, क्योंकि उन्हें देश के पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नंबर 4 पर है नीला करैत, जिसे सामान्य करैत या मलायन करैत के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। नीला करैत अपने विशिष्ट रूप के लिए जाना जाता है, एक चिकना शरीर के साथ जो आमतौर पर काले या गहरे नीले रंग का होता है और शरीर को घेरने वाले सफेद या पीले रंग की धारियां होती है। ब्लू करैत बेहद जहरीला सांप है और इसके काटने से इंसानों की जान
जान भी जा सकती है। इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है जो श्वसन प्रणाली को पैरालाइज कर सकती है और सांस लेने में तकलीफ के कारण मृत्यु हो सकती है। अपने शक्तिशाली जहर के बावजूद नीला करैत स्वभाव से शर्मीला और निशाचर है, अर्थात वह रात को सक्रिय होता है और मानव संपर्क से बचना पसंद करता है। यह मुख्य रूप से विषैली प्रजातियों सहित अन्य सांपों को खाता है और अपने नरभक्षी व्यवहार के लिए जाना जाता है। ब्लू करैत को इसके पर्यावरण तंत्र में एक महत्वपूर्ण सांप प्रजाति माना जाता है क्योंकि यह अन्य सांपों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि निवास स्थान के विनाश और मानव अतिक्रमण के कारण ब्लू करैत की आबादी को खतरों का सामना करना पड़ रहा है और जंगलों में इसकी अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। नंबर 3 पर है द डेथ एडर स्नेक। यह एक विषैला सांप प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मूल निवासी हैं। यह अपनी अद्भुत उपस्थिति और शक्तिशाली विष के लिए जाना जाता है जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक बनाता है। डेथ एडर एक छोटा और मोटा सांप है जिसकी औसत लंबाई 50 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। इसका एक त्रिकोणीय आकार का सिर और एक मोटा शरीर होता है जो आमतौर पर रंगीन धारियां या पैच के पैटर्न में ढका होता है जो इसे अपने परिवेश के साथ ढलने की अनुमति देता है। डेथ एडर की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक इसका शिकार व्यवहार है। शिकार के लिए सक्रिय रूप से खोज करने वाले कई अन्य सांपों के विपरीत डेथ एडर एक घात शिकारी है। यह अपने उत्कृष्ट छलावरण और धैर्य पर निर्भर करता है और जब शिकार सामने आता है तो डेथ एडर जल्दी से हमला करता है। अपने विष को अपने नुकीले दांतों के माध्यम से इंजेक्ट करता है जो उसके मुंह के सामने स्थित होते हैं। डेथ एडर का जहर अत्यधिक विषैला होता है और इसके कारण शिकार की पैरालिसिस, श्वसन विफलता से मृत्यु हो जाती है। इस सांप के डेथ एडर नाम होने के बावजूद यह एक आक्रामक सांप नहीं है और आमतौर पर मनुष्यों के साथ टकराव से बचता है। हालांकि जब इसे परेशान किया जाता है या घेर लिया जाता है तो यह रक्षात्मक व्यवहार करता है जैसे कि फुफकारना, कुंडली मारना और हमला कर देना। इसके तेज गति और अत्यधिक विषैले होने के कारण किसी भी इंसान की चंद मिनटों में मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 2 पर आता है मैनी बैंडेड करैत जो कि एक विषैला सांप प्रजाति है जो चीन, ताइवान, वियतनाम और कंबोडिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह अपनी आकर्षक उपस्थिति और शक्तिशाली जहर के लिए जाना जाता है जो इसे आकर्षक और खतरनाक दोनों बनाता है। मैनी बैंडेड करैत की एक विशिष्ट उपस्थिति होती है जिसमें एक चिकना शरीर होता है जो लंबाई में 1.5 मीटर तक बढ़ सकता है और इसका शरीर चमकदार काले धारियों से कवर होता है जो पीले या सफेद रंग के होते हैं। ये धारियां सांप को एक आकर्षक रूप देते हैं और इसके नाम का भी यही वजह है। धारियों की संख्या और पैटर्न सभी सांपों में अलग अलग हो सकते हैं, कुछ में अधिक बैंड होते हैं तो किसी में कम होते हैं। मैनी बैंडेड करैत की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसका जहर है जो अधिक न्यूरोटॉक्सिक है। जहर में शक्तिशाली विषाक्त पदार्थ होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं जिससे किसी भी मनुष्य की पैरालिसिस और श्वसन विफलता से मौत हो जाती है। अपने शक्तिशाली जहर के बावजूद मैनी बैंडेड करैत आमतौर पर शर्मीले होते हैं और मनुष्यों के साथ टकराव से बचना पसंद करते हैं। यह मुख्य रूप से रात के दौरान सक्रिय होते हैं और अपना अधिकांश समय दरारों, चट्टानों के बीच या वनस्पतियों में छिपकर बिताते हैं। मैनी बैंडेड करैत मुख्य रूप से अन्य सांपों को खाने के लिए जाना जाता है जिसमें अन्य विषैली प्रजातियां भी शामिल है। अपनी आकर्षक प्रवृत्ति के बावजूद मैनी बैंडेड करैत को एक खतरनाक सांप माना जाता है क्योंकि यह जहां पाया जाता है वहां के क्षेत्र में सर्पदंश के कई घटनाओं के लिए यह जिम्मेदार है। नंबर 1 पर है इनलैंड ताइपन। यह एक लंबे पतले शरीर वाला सांप है। यह अपने शरीर को फंदे के रूप में घसीटते हुए घूमता है। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला इनलैंड ताइपन जहरीले सांपों की सूची में सबसे ऊपर है और इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। ऑस्ट्रेलियाई संग्रहालय के अनुसार इनलैंड ताइपन को एक जहरीला सांप कहा जाता है और इसे दुनिया के सबसे जहरीले सांप के रूप में जाना जाता है। स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वेबसाइट के मुताबिक इनलैंड ताइपन सबसे घातक सांपों की सूची में सबसे ऊपर है। इसमें किसी भी सांप का सबसे जहरीला जहर होता है। स्कूल ऑफ केमिस्ट्री ने कहा कि इस सांप के काटने पर 110 मिलीग्राम जहर निकलता है। इसका मतलब है कि इसके एक बार काटने से 100 से
अधिक लोग या फिर 2.5 लाख चूहों की जान जा सकती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने विचारों को कमेंट में बताइए।